बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग को कि अगर कोई कंपनी जो है वो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होती क्या है। पहले आप ये बताओ। बेसिकली तीन तरह की मीटिंग्स होती हैं। एक होती है इस मीटिंग अंडर सेक्शन 131 कॉल की जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। और दूसरी मीटिंग होती है वो कहलाती है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कंपनी एनुअली कॉल कराती है, वो अंडर सेक्शन 132 होती है। ये एनुअल जनरल मीटिंग कहलाती है। इन दोनों मीटिंग के अलावा जो मीटिंग होती है, तीसरी मीटिंग अंडर सेक्शन 133, ये क्या कहते हैं, कहलाती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब इसमें होता यह है कि अगर क्या कहते हैं मेंबर्स रिक्वेस्ट करें बोर्ड को कि जी ये मीटिंग कॉल की जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने हैं, क्योंकि अभी एजीएम दूर है और या जो प्रीवियस एजीएम में मैटर डिस्कस नहीं हुआ लेकिन अगले एजीएम का इंतज़ार नहीं कर सकते, या कि बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों जिसकी क्या कहते हैं जनरल मीटिंग में अप्रूवल ज़रूरी हो, तो ऐसे पर्पज़ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जा सकती है। जैसे शेयर्स इशू करना है, उसकी अप्रूवल लेनी है, ठीक है ना, या कोई और ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके लिए क्या कहते हैं जनरल मीटिंग की अप्रूवल ज़रूरी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल की जाती है। अब ये बोर्ड जो है मेंबर के रिक्वेस्ट के ऊपर बोर्ड खुद भी क्या कहते हैं कॉल कर सकती है मीटिंग और कॉल कर ले। लेकिन अगर क्या कहते हैं ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो मेंबर्स जो है रिक्वेजिशन जो है कंपनी के अंदर क्या क्या जमा करा देते हैं। तो अगर मेंबर्स कम से कम 1/10 जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने कंपनी के अंदर क्या कहते हैं रिक्वेजिशन अगर जमा कराई है कि जी मीटिंग क्या कहते हैं कॉल की जाए, तो कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि जी जिस डेट को रिक्वेजिशन जमा कराई है उस डेट को कंपनी जो है वो मीटिंग नोटिस इशू करे। ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें शेयर होल्डर नहीं है और जो है वो अदर देन शेयर्स क्या कहते हैं मेंबर हैं, तो 1/10 ऑफ मेंबर अगर कोई रिक्वेस्ट करती है कंपनी को कि जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या कहते हैं कॉल की जाए, तो भी कंपनी के लिए मैंडेटरी कंपनी कॉल करे। अब अगर क्या कहते हैं मेंबर्स ने रिक्वेजिशन दे दिया और कंपनी ने 120 दिन तक 120 डेज में अगर क्या कहते हैं मीटिंग कॉल नहीं की, मीटिंग कॉल करना ज़रूरी है, तो जो है मेंबर को फिर ये राइट हो जाता है कि मेंबर खुद मीटिंग कॉल कर लें। यानी अगर रिक्वेजिशन जमा कराने के 120 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने नोटिस मीटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल नहीं की, तो मेंबर्स के पास ये राइट आ जाता है कि मेंबर्स खुद भी इस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। और मेंबर के पास फिर 90 डेज़ का टाइम होता है और उन विद इन 90 डेज़ उनको वो मीटिंग कॉल पड़नी पड़ती है। अच्छा, अब जो इसमें जो मीटिंग में जो टाइम लाइन्स है, तो जनरल मीटिंग का होता है कि जी 21 दिन का नोटिस दिया जाता है ताकि क्या कहते हैं लोगों को इंटीमेट पर। लेकिन अगर क्या कहते हैं लिस्टेड कंपनी नहीं है, अदर दिन लिस्टेड कंपनी है और मेंबर अगर एग्री करते हैं तो शॉर्टर नोटिस के ऊपर भी ये मीटिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं मीटिंग अगर मेंबर्स क्या कहते हैं खुद कॉल करते हैं तो जो भी वो रिजनेबल एक्सपेंडिचर इसके ऊपर इनकट करेंगे मेंबर्स, कंपनी की जिम्मेदारी जो है, कंपनी ने अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं किया था, कंपनी अपने लीगल ऑब्लिगेशन को मीट करने में फेल हो गई थी, तो वो उसके लिए मैंडेटरी है कि कंपनी जो है वो एक्सपेंडिचर मेंबर को, जो मेंबर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए क्या कहते हैं किया, उनको रिइम्बर्स करे, ठीक है। वो रिइम्बर्स क्या कहते हैं किया जाता है। अच्छा, अगर क्या कहते हैं जनाब आली मीटिंग हो गई, उस अब नोटिस कैसे सर्व होगा, तो उसमें नोटिस वैसे सर्व होगा जो अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट का तरीक़ाकार दिया हुआ है बाकी मीटिंग्स के लिए कि जी जो इंटाइटल शेयर होल्डर होंगे वो जो रजिस्ट्रार है वो देखेगा जी कौन इंटाइटल है वोट के लिए, उनके एड्रेसेस को उनके पास रिकॉर्ड चुके होता है, ईमेल एड्रेसेस भी होते हैं, तो वो क्या कहते हैं उस नोटिस क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से उस तरह से नोटिस इशू होगा। अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो अगर लिस्टेड कंपनी हो तो लेवल 2 की पेनल्टी स्केल इसके ऊपर क्या कहते लगती है, और अगर क्या कहते हैं अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो लेवल 1 की करती है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा क्या कहते होती है, खासतौर लिस्टेड कंपनीज की। जब मैंने देखे अकाउंट्स, या जब मैं एसएससीपी में डायरेक्टर था और कॉर्पोरेट सुपरविजन को हेड करता था, तो उस वक्त भी क्या कहते हैं मैंने बहुत सारे ऐसे देखा कि जो कंपनी को राइट शेयर इशू करने हैं तो कंपनी ने जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या कहते इशू की, या कोई मर्जर एंड एक्विजिशन क्या कहते हो रही है, तो उस वक्त क्या कहते हैं अगर एजीएम में टाइम है और अरेंजमेंट्स को फाइनलाइज करना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करती है। तो कंपनी डिफरेंट मौक़ों पे कॉल करती है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि जब कंपनी के अंदर कोई ऐसे इश्यूज़ चल रहे हों, बहुत ज़्यादा लॉस हो गए हों, कंपनी के मैनेजमेंट सही तरह से ना चल रही है और कुछ मैटर डिस्कस करना हो, तो मेंबर भी फिर जो है 1/10 मेंबर जो होते हैं शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, वो भी कंपनी को रिक्वेजिशन देते हैं कि जी ये मीटिंग क्या कहते हैं कॉल कर ली जाए। तो आज अपनी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
कि इस लेक्चर से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग वाली चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको हमसे पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह इसको हम रिस्पॉन्स कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके साथ ये मालूमाती वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।